इसलिए न तो मंदिर की बुराई है और न मस्जिद की बुराई है। वहाँ के पुजारी जो बैठे हुए हैं काल के एजेंट हैं। काल के एजेंटों ने यानी कि सत्य की पूजा। अब पूजा क्या चीज़ है? पूजा कह देते हैं लोग, पूजा करो पूजा करो। पूजा यानी शंख घड़ियाल की आवाज़ जो ऊपर से आ रही है वही गाड़ी है, उस पर बैठ के चले जाओ पूजा। बात तो ये थी, संत महात्मा जो शंख बजाते हैं ये एक इशारा था, वो सही था, लेकिन यहाँ करता कौन है, मानता कौन है? अपने अपने घरों में शंख बजाना शुरू कर दिया। पूजा की गाड़ी पकड़ी नहीं पाई है पूजा। इसलिए उसी को कहते हैं कि शब्द की गाड़ी पर बैठ करके यहाँ आए हैं और शब्द की गाड़ी पर बैठ करके जाएंगे। शब्द की गाड़ी हमारी कहाँ छूट गई? शब्द की गाड़ी छूट गई है जब महाकाल के गेट पर आए हैं। तो जो हमारे शब्द की गाड़ी ऊपर से जिस पर आए थे वो तो वहीं छूट गई, और इन्होंने काल भगवान ने अपनी गाड़ी दे दी। इसके बाद में दूसरे गेट पर आए, इन्होंने वो भी गाड़ी छूट गई, और उसके बाद में तीसरी गाड़ी आई और वो भी आवाज़ पर बैठ करके गाड़ी पर बैठ कर जब तक नीचे आए तब तक ये 4-5 गाड़ियों की आवाज़ें, और उतर करके यहाँ वो आवाज़ें भी हमारी चली गई, न नीचे की आवाज़ मिल पा रही। तो शब्द शब्द में अंतर भारी और सब काल एक हितकारी। जितने भी रास्ते में शब्द मिलेंगे ये बाजा है, और बाजों के सहारे से आए हैं। बाजों को पकड़ करके वहाँ तक जाएंगे। अब बाजा पकड़ाने वाला कोई गुरु मिलेगा तब तो पकड़ पाएंगे। और वैसे ढोल बजा करके कहो यही बाजा हमारा है, यही हमारी हारमोनियम बाजा है, ये बाजा नहीं है। वो बाजा कोई और है जो चुंबक लगा रहा है, आओ चले आओ इधर चले आओ, तो कहा गया आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के। वो तो आवाज़ कर रही है, कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो बच्चा, इधर चले आओ इधर चले आओ। इधर सुनाई कैसे दे? सुनाई तो जब देगी कि जब हमारे अंदर के कान खुल जाएंगे, आँख खुल जाएगी। तब कहा स्वामी जी महाराज ने कि ज़्यादा न कह करके सीधे कहने लगे, स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जब हम निर्मल हो जाएंगे, पवित्र पाक साफ हो जाएंगे तो परमात्मा हमारे नज़दीक में है। अगर हम निर्मल नहीं हो पा रहे हैं, पवित्र नहीं हो पा रहे हैं, तो परमात्मा हमसे हजारों हाथ दूर है। कितनी भी कोई कोशिश करे वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए भाई बहनों, तो छुआछूत से बचकर रहने की ज़रूरत है। छूत की संगत करोगे तो तुम्हारा लोक भी बिगड़ जाएगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। लेकिन संसार में छूत कौन है यही नहीं लोगों ने बताया, बता ही नहीं पाया, जानते ही नहीं है। छुआछूत सबसे बुरी जिसके वो लग जाए, और छूत जनों के छूत से बचकर रहना भाई। छूत की लुटिया भरी पानी को लेटने के लिए भी नहीं जाना चाहिए। घबराओ नहीं तो फिर छूत कौन है? संतों ने बताया था छूत तो दूसरे कोई हैं, लेकिन जो सेवादार थे, जो जिसने झाड़ू लगा दिया और जिसने तुम्हारी लेटनी उठा दी और जिसने तुम्हारी लिपाई पुताई और तुम्हारे हाथ पैर दाब दिए, उसको लोग छूत बताने लगे, सेवादार को छूत बताने लगे। और तो छुआछूत सबसे बुरी जिसके वो लग जाए, और छूत जनों के छूत से बचकर रहना भाई। चरित्रहीन नर छूत है, छूत न जाति कुजात, डाकू कतली पशु कटा ये छूतन की जाति। शराबी जुआरी मांसाहारी डाकू व व्यभिचारी, चुगलखोर छूत सब जानो संगत करे खराबी। गुरु भाइयों में से जो लोग गुरु भाई की बुराई करते हैं वो काल रूप होते हैं। हे भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक शब्द आया है जो सनातन का हमारा है, जिसको हम सब लोग रटे घूम रहे हैं। वो सनातन का शब्द हमारा कौन है कि तू मूर्ख है। मूर्ख शब्द बहुत पुराना है, लेकिन हम लोगों ने नहीं समझ पाया कि मूर्ख का मतलब क्या है। अधिकारी कर्मचारी से कहता तू मूर्ख है, तो कर्मचारी अधिकारी से कहता तू मूर्ख है। पंडा पुजारी से कहता तू मूर्ख है, पुजारी पंडा से कहता तू मूर्ख है। बाप लड़के से कहता तू मूर्ख है, लड़का बाप से कहता तू मूर्ख है। लेकिन किसी ने नहीं समझ पाया कि फिर मूर्ख कौन है। अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि मूर्ख कौन है। मूर्ख की परिभाषा जानते ही नहीं है, तो समझे तो कौन समझे। तो इसलिए, और फिर जब गुरु महाराज आए तो उन्होंने क्या कहा, अरे बच्चा तुमने नाम दान लिया है, मनमुखी काम न करो। और इधर स्वामी जी महाराज ने कहा काल ने भी नामदान ले लिया है। अब काल ने नामदान ले लिया है, हम टाट पहने हैं या बोरा पहने हैं या आप कवच पहने हैं या नहीं पहने हैं, कोई पहचान नहीं है कौन काल है। कोई है? कोई पहचान नहीं है। इसीलिए तो हम धोखा खा रहे हैं।
हैं, वो पूरे हो गए, वो पूरे हो गए, वो सब पूरे हो गए। हमने यही नहीं जान पाया कि स्वामी जी महाराज ने कहा काल ने भी इनाम दान ले लिया। काल कौन है? अब आपके सामने एक प्रश्न रख रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि हमारे पास में रहते हैं, वो खून पीते हैं, खून पीते हैं। तो कौन था? आज तक बैठ करके किसी ने भी शोधित नहीं किया कि वो आखिरकार में कौन थे, कौन है। हैं, गुरु जी के अंग संग रहा, पीता रहा जो खून, कोई तो हमें बताए दे वो प्रेमी था कौन। कहलाता था प्रेमी, लेकिन जो खून पीता था जल्लाद था कि नहीं था? किसी ने नहीं बताया, कोई नहीं पहचान पाए। लेकिन अब पहचान बता रहे हैं कि मनमुख मूरख दुई जने, चलते मन की चाल। मन के कहे चलो मत कोई, सतगुरु कहें करो तो सुन सब कोई। जब सतगुरु जो कह दें उस पर चल देना चाहिए। लेकिन आज क्या है? मन मुख मूरख दुई जने, चलते मन की चाल। और श्रद्धे जी की जो ना मानत, उसको कहिए काल। वर्तमान समय में अगर श्रद्धे जी की बात को नहीं माना गया तो वही काल है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।